हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके प्यारे चैनल इंस्पिरेशन क्लासेस द स्टडी हब में। और मैं आपका फिजिक्स मेंटर इंजीनियर शान मलिक। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, और आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रिक सभी जानते हैं, फील्ड भी सभी जानते हैं। जरा ब्रेक कर दीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, जैसे क्रिकेट फील्ड है, फुटबॉल फील्ड है। उनको क्रिकेट फील्ड, फुटबॉल फील्ड क्यों कहा गया? क्योंकि वहां पे क्रिकेट मौजूद है, फुटबॉल मौजूद है। अगर किसी फील्ड में इलेक्ट्रिसिटी मौजूद हो तो उस फील्ड को क्या कहना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड कहना चाहिए। कैसे समझेंगे इसको, जरा जानते हैं। सपोज मैंने ये कोई चार्ज ले लिया कैपिटल क्यू। ये मैंने कोई एक चार्ज ले लिया कैपिटल क्यू। अब मैंने एक दूसरा चार्ज लिया स्मॉल क्यू। अब मैं इस चार्ज को जब इसकी तरफ लेके आ रहा हूं तो ये पॉइंट मान लीजिए कि इस पॉइंट से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे लग रहा है, इस पे एक फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है इस पे। और इस पॉइंट के इधर वाली साइड पे नहीं लग रहा है, इधर लग रहा है। तो इस पॉइंट को कनेक्ट करते हुए मैंने, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि इतनी दूरी तक इसका असर इस पे है, इतनी डिस्टेंस तक ये जो दूसरा चार्ज है Q, इस पे इस कैपिटल Q का जो है वो फोर्स लग रहा है। तो इतने को अगर मैं रेडियस मान के एक स्फीयर ड्रॉ कर दूं, इतने को रेडियस मान के मैं एक स्फीयर रेडियस कर दूं, तो ये जो आपका स्फीयर बना और इस स्फीयर के अंदर जो एक रीजन, जो एक फील्ड बाउंडेड हुआ, यही कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। किसका? इस चार्ज Q का, इस चार्ज Q का। तो डेफिनेशन क्या होगी? द रीजन सराउंड अ सोर्स चार्ज। ये जो चार्ज है हमारा, ये सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज क्यों कहा गया? क्योंकि ये सोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। तो द रीजन अराउंड अ सोर्स चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज, कोई दूसरा चार्ज, feels a electric force, then that region is said to be the electric field of source charge. अब इस चार्ज को या किसी दूसरे चार्ज को आप ये जो रीजन है, ये स्फीयर है, इसके अंदर जब रखेंगे या इसकी बाउंड्री पे यहां कहीं भी रखेंगे तो उस पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। तो ये जो रीजन है, जितने में कोई दूसरा एक चार्ज एक इलेक्ट्रिक फोर्स जो है जो फील करेगा इस मौजूद इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से, तो ये रीजन आपका कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं कैपिटल E से, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमको डायरेक्शन भी चाहिए। तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है द फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स अपॉन चार्ज। यानी कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कहूं, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज सेड टू बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। कि मान लीजिए यहां पे कोई चार्ज Q रखा हुआ है, तो यहां पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उतना होगा जितना ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो गई? वेक्टर क्वांटिटी हो गई। एसआई यूनिट इसकी हो जाएगी फोर्स के लिए न्यूटन और चार्ज के लिए कूलाम। तो ये इसकी एसआई यूनिट हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर कूलाम। हाँ, तो बच्चों हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसा कि मैंने लिख रखा है ब्रैकेट में कैपिटल V, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल का मतलब क्या है? पोटेंशियल और ये इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक तो सबको पता ही है। पोटेंशियल का मतलब क्या है? अब सपोज के आपके सामने कोई दो रेसलर हैं, एक 500 केजी उठा सकता है, एक 400 केजी उठा सकता है। तो किसने ज्यादा काम किया? किसका पोटेंशियल ज्यादा हुआ? तो पोटेंशियल का मतलब है एबिलिटी टू डू वर्क।
हायर द पोटेंशियल, हायर द एबिलिटी टू डू वर्क। अगर आपका पोटेंशियल ज्यादा है तो आप ज्यादा काम कर सकते हो उस बंदे के कंपेयर में जिसका पोटेंशियल आपसे कम है। क्रिकेट देखते होंगे आप, फुटबॉल के जो है लवर होंगे, फुटबॉल देखते होंगे, तो जिन प्लेयर का जो पोटेंशियल होता है, वो जो जिनका पोटेंशियल हाई होता है, वो एक अलग ही गेम हमको दिखाते हैं। आपने कमेंट्री सुनी होगी, सचिन प्लेइंग वेरी लॉन्ग बिकॉज ही हैज अ वेरी हाई पोटेंशियल, ही कैन प्ले अप टू 200। तो मतलब कोई इतना लंबा क्यों खेल सकता है, ज्यादा काम कर सकता है, बिकॉज उसके अंदर पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। तो हम बात कर रहे हैं यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो इलेक्ट्रिक वर्क होने का कुछ सीन यहां पे बनना चाहिए। तो अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसको समझिएगा कि ये आपका कोई सोर्स चार्ज है Q, ये जो मैंने रीजन लिया है, ये रीजन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। अब ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट P है, मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है कि यहां पे कितनी इलेक्ट्रिसिटी है, उसका पोटेंशियल कितना है, यहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका पोटेंशियल कितना है। तो डेफिनेशन ये कहती है द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इज सेड टू बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। देखिएगा, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, इंफिनिटी हमको दिखेगा नहीं, बट यू कैन इमेजिन, यहां से आप कोई एक चार्ज लेके आए Q, कोई Q कूलाम का आप चार्ज लेके आए, यहां तक लाने में तो कोई आपको वर्कडन करना पड़ेगा। वो वर्कडन आप मान लीजिए कि आपने वो वर्कडन क्या किया, W किया। तो इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसको हम V से नोट करेंगे, वो होगा W अपॉन Q, W अपॉन Q। तो डेफिनेशन ये कहती है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे उतना होगा जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा इंफिनिटी से किसी यूनिट चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उस पॉइंट तक लाने में। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ऐसा यूनिट देख लीजिए इसकी, तो आपका जो W है, W आपका होता है जूल और Q होता है कूलाम, जूल पर कूलाम, इसको हम वोल्ट भी कहते हैं, वोल्ट। तो ये आपकी SI यूनिट होती है। क्या होती है बेटा, SI यूनिट, या तो हम वोल्ट कहेंगे या फिर जूल पर कूलाम। फिर से सुन लीजिए डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी to a point in the electric field is said to be the electric potential at that point। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, वो बराबर होगा जितना वर्क डन आप करेंगे किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से वहां तक लाने में। अब एक डेफिनेशन और जनरेट होती है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिफाइन 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कई बार क्वेश्चन आया है, ये एक बार नहीं, कई बार बोर्ड में क्वेश्चन आया है। डिफाइन, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा। डिफाइन 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करिए। देखिए आंसर, तो अभी आपने पढ़ा था फॉर्मूला V इक्वल्स टू W बाय Q था आपका। अगर कहें इफ W इक्वल्स टू 1 जूल एंड Q इक्वल्स टू 1 कूलाम, तो V इक्वल्स टू 1 जूल, W की जगह और इसकी जगह 1 कूलाम, तो ये 1 जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम आपका हो जाता है वोल्ट, तो V इक्वल्स टू 1 वोल्ट। तो डेफिनेशन बनेगी कि व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन in bringing 1 coulomb of charge from infinity to a point in the electric field is said to be the electric potential 1 volt at that point।
मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे 1 वोल्ट कहा जाएगा, 1 वोल्ट माना जाएगा अगर 1 जूल का वर्क डन किया जाता है 1 कूलम के चार्ज को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के उस पॉइंट तक को लाने में। हमारा अगला टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस डिनोटेड बाय डेल्टा वी। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है? यानी कि दो पोटेंशियल होंगे, हम दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, दो पोटेंशियल अलग अलग वैल्यूज के, यही है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए यहां मान लीजिए मैंने कोई आपका सोर्स चार्ज ले लिया कैपिटल क्यू, जिसकी रेंज जो है वो इस डिस्टेंस आर तक है, यानी कि ये इतनी डिस्टेंस तक मैक्सिमम रखे किसी चार्ज को फोर्स लगा सकता है। ठीक, इस पॉइंट को मैंने बी कह दिया, यहां पे मैंने कोई पॉइंट ए कह दिया, ये पॉइंट मैंने क्या करा, कोई पॉइंट ए कह दिया। ये डिस्टेंस आर यहां से यहां तक है, बी तक। अब इंफिनिटी से कोई चार्ज क्यू लेके आइए। अब इंफिनिटी तक का तो हम काउंट करेंगे नहीं, हम चार्ज लेके आए बी पॉइंट पे। जब बी पॉइंट पे लेके आए तो वर्क डन जो यहां पे हुआ वो डब्ल्यू वी अपॉन क्यू हो गया, ये आपका पोटेंशियल वी बी हो गया, यानी कि बी पॉइंट पे पोटेंशियल। फिर जब इस क्यू चार्ज को यहां लेके आए तो वर्क डन हो गया डब्ल्यू ए बाय क्यू, और ये हो गया वी ए पोटेंशियल। अब आप देख रहे हैं कि जब आप किसी चीज को ज्यादा दूर तक लेके जाएंगे तो आपको वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा। पोटेंशियल दो बातों पे डिपेंड कर रहा है, W अपॉन Q। अगर आप इस Q को कांस्टेंट कर दें तो पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वर्क डन के। अगर ज्यादा वर्क करना पड़ेगा तो पोटेंशियल ज्यादा है, कम वर्क करना पड़ा तो पोटेंशियल कम है। अब जो चार्ज हम लेके आ रहे हैं वो हमारा कांस्टेंट है, वो Q है, उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है। अब हम यहां से देख रहे हैं कि जब हम ये जो B पॉइंट है वो पहले पड़ रहा है, यानी कि जो WB है वो आप है, तो सिंबल कुछ ऐसा आएगा, यानी कि WA हमारा बड़ा है। और यहां हम देख रहे हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W है, तो VA हमारा बड़ा हो जाएगा VB से। तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, दो चीजों में अंतर, तो आपका हो जाएगा VA माइनस VB, ये आपका हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। नॉर्मल फॉर्मूला इक्वल वही, वर्क डन अपॉन चार्ज। एसआई यूनिट सेम होती है इसकी, जूल पर कूलम या फिर वोल्ट। इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि हायर द वर्क डन, जितना ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा किसी पॉइंट तक चार्ज ले जाने में, उतना पोटेंशियल वहां पे ज्यादा होगा। एक कॉन्सेप्ट और मैं यहां आपको बताता चलो, इन टर्म्स ऑफ सोर्स चार्ज, इन टर्म्स ऑफ सोर्स चार्ज, ये पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है और ये पॉइंट इसके करीब है। ये जो पॉइंट है वो दूर है और यहां पे जो है वो पोटेंशियल कम है। तो जो पॉइंट सोर्स चार्ज के जितना करीब होगा उस पे पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा, जो जितना दूर होगा उस पे पोटेंशियल उतना कम होगा। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस का यूज क्या है, क्यों निकाला गया? आपने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा, इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं वो फ्लो ही पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से कर रहे हैं, वो हमेशा फ्लो कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। दो बातें याद रखिएगा, मैं आपको बताऊं यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है, चार्ज फ्लोज ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे? मान लीजिए कि अभी ये आपका कोई वायर है, ये कोई वायर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, सबको पता है वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, कंडक्टर है। तो अभी मैंने इसको किसी भी इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स से, ना सेल से ना बैटरी से कनेक्ट नहीं किया।
क्या ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं? नहीं कर रहे। अगर मूव करते तो उसमें करंट होती, मूव नहीं कर रहे, करंट नहीं है। जैसे ही मैंने इसको किसी बैटरी या सेल से कनेक्ट किया तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। किसी भी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे जो पोटेंशियल होता है वो हायर होता है, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसमें पोटेंशियल लोअर होता है, उसे लोअर पोटेंशियल कहा जाता है, और पॉजिटिव टर्मिनल को हायर पोटेंशियल कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ लोअर टू हायर पोटेंशियल। तो चार्ज फ्लो करेगा पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। पहला, अगर चार्ज पॉजिटिव है, चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है, तो ये HP टू LP जाएगा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम टू लाहौर पेट्रोलियम नहीं, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और यही चार्ज अगर नेगेटिव है तो ये आपका लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस रीजन है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने का, और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रीजन है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने का। तो ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस का केस हो गया। हाँ तो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के न्यूमेरिकल्स की तरफ। देखिए ये पहला न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, कैलकुलेट द एनर्जी गेन्ड बाय ईच कूलम ऑफ चार्ज व्हाइल पासिंग थ्रू अ 12 वोल्ट बैटरी। कह रहे बताइए कि हर एक कूलम कितनी एनर्जी गेन करेगा अगर उसे 12 वोल्ट की बैटरी से पास कराएं। तो सॉल्यूशन देखिए इसका। न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले हमें लिखना होगा गिवन, इससे न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाएगा। बाय ईच कूलम, ईच कूलम का मतलब है जो Q की वैल्यू है हमको वो दे दी 1 कूलम। 12 वोल्ट यानी कि V इक्वल्स टू 12 वोल्ट। पूछा क्या है हमसे? एनर्जी पूछी है, आस्क एनर्जी पूछी है, ठीक। तो सिंस एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन, क्लास 9th का कॉन्सेप्ट है, यू हैव टू स्पेंड इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी टू डू इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क। एनर्जी वर्क के इक्विवेलेंट होती है। तो अब आप कह सकते हैं कि आपसे जो है वो W पूछा है, आप ये कह सकते हैं। तो फॉर्मूला आपके पास है V इक्वल्स टू W बाय Q। इस फॉर्मूले को कन्वर्ट कर दीजिए, Q को इधर भेज दीजिए, W इक्वल्स टू हो गया Q V। Q की वैल्यू 1 और V 12 वोल्ट, तो ये आपका 12 1 12, और हमने अमाउंट निकाला वर्क डन का, वर्क डन की यूनिट होती है जूल। तो 12 जूल इज द आंसर फॉर दिस न्यूमेरिकल। इस तरीके के बहुत सिंपल न्यूमेरिकल एक नंबर में आते हैं। धीरे धीरे हम ऊंचे लेवल के न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, हमारा अगला न्यूमेरिकल ये रहा कि इफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुश अ चार्ज थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट इज 12 जूल, फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज। कह रहे हैं कि अगर एक जो है चार्ज है उसको पुश करने के लिए, धक्का देने के लिए 12 जूल की एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जब उसको 6 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के जरिए, वहां पे 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में जो है हम पुश करते हैं, तो कितना अमाउंट का वो चार्ज है। तो सबसे पहले लिख लीजिए गिवन 6 वोल्ट, आपको V की वैल्यू दे रखी है 6 वोल्ट, फिर आपको एनर्जी दे रखा है 12 जूल, 12 जूल एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन। फिर आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है चार्ज। तो आपके पास फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू W बाय Q। जब Q पूछा गया है तो Q इक्वल्स टू W बाय V। इस फॉर्मूले को इस रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। W की वैल्यू 12, V की वैल्यू 6, 6 2 12 यानी कि 2 कूलम, 2 कूलम का वो चार्ज होगा जिसको 12 जूल की एनर्जी की जरूरत पड़ेगी जब उसको 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के जरिए पुश किया जाएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिल जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस और उसके कॉन्सेप्ट्स पे कुछ न्यूमेरिकल।
उम्मीद है आप सबको ये वीडियो खूब पसंद आई होगी। अगर आपके डाउट्स इनके जरिए क्लियर हुए हों तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।